नमस्कार। खोज की टीम पहुंच चुकी है गोरखपुर के दिल यानी कि गोलघर। जी हाँ, गोलघर में एक पुराना पता था इंदिराबाद बिहार, लेकिन अब वो पुराना पता चटोरी गली के नाम से जाना जाएगा। जी हाँ, गोरखपुर नगर निगम ने उसका सौंदर्यीकरण कर दिया है, उसे बैरिकेड करके चटोरी गली नाम दे दिया है। आपको बताएंगे कि इंदिराबाद बिहार में जिस तरीके की दुकानें थी, खाने पीने की चीजें थी, चाहे वो सिंह बर्गर की बात करें या यादव कुल्फी की, चाहे विश्वनाथ का पान हो या फिर भरत भाई की कॉफी, ये सब आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ है यहाँ पर, क्या कुछ नया हो रहा है, ये सब आपको बताएंगे। तो जी हाँ, अब हम चटोरी गली के अंदर जाने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले अगर आप बाइक या कार से आ रहे हैं तो आप अपनी बाइक या कार चटोरी गली के अंदर नहीं लेके जा सकते हैं। जी हाँ, अगर आप इस जगह को पहचान रहे होंगे, एक तरफ गोलघर पुलिस चौकी है जहां पर पुलिस बैरिकेडिंग कर दी गई है और दूसरी तरफ पूरी तरीके से सड़क को क्लोज कर दिया गया है, जिसके बाद यहाँ आना काफी मुश्किल है। अभी फिलहाल बाइक और कार लेकर लोग जा रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में यहाँ बाइक और कार की परमिशन नहीं होगी। इस सौंदर्यीकरण को आपको दिखाएंगे। नगर निगम ने जिस तरीके से यहाँ को का सौंदर्यीकरण किया है गोलघर बाल विहार का, और अब इसका नाम दे दिया है चटोरी गली, तो मैं चाहूंगा कि एक शानदार नजारा आपको पहले दिखा दे गोरखपुर के इस गोलघर की चटोरी गली का। तो जी हाँ, आप देख रहे हैं हमारे पीछे जिस तरीके का सुंदर नजारा आपको चटोरी गली का देखने को मिल रहा है, एक खूबसूरत अनुभव है सभी के लिए, गोरखपुर वालों के लिए। सभी रात में यहाँ पहुंच रहे हैं, इस चटोरी गली को देख रहे हैं। कभी ये हमारे बचपन का एक इंदिरा बाल बिहार का एक सबसे प्राइम लोकेशन हुआ करता था, और आज ये चटोरी गली के नाम से फेमस होने के लिए बिल्कुल तैयार है। गोरखपुर नगर निगम ने इसका सौंदर्यीकरण किया हुआ है। आपको लेकर चलेंगे कि क्या कुछ दुकानों का सौंदर्यीकरण किया गया है। आपको अगर यहाँ पर अगर सड़क की बात की जाए तो रूमी दरवाजे लखनऊ की तरह की यहाँ पर इंटरलॉकिंग की गई है, जिस तरीके से यहाँ पर बाइक्स और कार्स के लिए प्रतिबंधित होगा ये पूरा पूरा चटोरी गली। और अगर आप यहाँ पर रेस्ट करना चाहते हैं तो शानदार चेयर्स लगी हुई है शेड के साथ, जहां पर आप बैठ करके वक्त बिता सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं। इस खूबसूरत नजारे को देखने के लिए आप यहाँ पर आए और चटोरी गली में यहाँ पर सिंह बर्गर की कॉफी पिए या भारत भाई की कॉफी पिए, चाहे विश्वनाथ का पान खाएं। यहाँ पर सभी गोलघर में गोरखपुर के लोग रात में मस्ती के लिए आते हैं, चाहे यादव की कुल्फी हो, चाहे सिंह बर्गर की बर्गर हो, या फिर उनके कबाब पराठे। तो आपको अंदर लेके चलेंगे कि आखिर क्या कुछ सौंदर्यीकरण में हो रहा है यहाँ पर। तो जी हाँ, हम शुरू करते हैं शॉप नंबर 1 से, जहां पर कुरियर और आदित्य फैशन की एक दुकान है। अगर एएस सैलून की बात की जाए तो ऊपर एएस सैलून है। गोरखपुर में एक तरीके की दुकान यहाँ पर चटोरी गली में कर दी गई है। अभी तो शुरू में कपड़ों की दुकानें, चाहे टॉप चप्पल की बात कर ले जाए, चाहे चंदा मामा जो यहाँ की बच्चों की बहुत फेमस दुकान है, वो यहाँ पर मौजूद है। और हम रात को शूट कर रहे हैं ताकि यहाँ पे भीड़ भाड़ ज्यादा ना हो, क्योंकि गोलघर ये ऐसी जगह है जहां पर भीड़ भाड़, आप अगर शाम में आ जाएं तो शायद यहाँ पैदल चलना और वीडियो शूट करना भी मुश्किल होगा। अगर हम बात करें चंदा मामा के बाद जिस तरीके से एक खूबसूरत लाइन लग रही है, अगर ये देखा जाए तो कहीं ना कहीं अगर लखनऊ जाए, आप दिल्ली जाए, तो ये कैनाट प्लेस या लखनऊ के हजरतगंज से भी बिल्कुल अलग है। गोरखपुर नगर निगम ने जिस तरीके से इसका सौंदर्यीकरण किया है वो काबिले तारीफ है। अगर इसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। ये जहाँ इंदिरा बाल बिहार पार्क के होने के नाते इंदिरा बाल बिहार पार्क शायद एक पुरानी याद बनकर रह जाए, हो सकता है उसका भी आने वाले वक्त में एक सौंदर्यीकरण हो। लेकिन जिस तरीके से चटोरी गली नाम दे करके, जिस तरीके से वन कलर वन बोर्ड के हिसाब से यहाँ पर बनाया गया है, जैसे
अब अगर आप गोलघर आए तो बाल विहार पूरी तरीके से लगभग बनकर तैयार है। थोड़ा बहुत कुछ काम कंस्ट्रक्शन का यहाँ बाकी है, लेकिन अब आप यहाँ आने के लिए बिल्कुल ये पूरी शॉप रेडी है। कुछ दिनों तक यहाँ जरूर काम की वजह से बहुत डिस्टर्बेंस था। अगर हम बात करें कृष्णा कॉफी पर, तो कृष्णा कॉफी आप सब जानते हैं कि कृष्णा कॉफी और कृष्णा कुल्फी, और उसके बाद यादव कुल्फी की बात की जाए तो शायद कुमार कुल्फी के बाद अगर कोई जहन में नाम आएगा कुल्फी के लिए तो वो सिर्फ होगा यादव कुल्फी का। जी हाँ, अगर अब यादव कुल्फी के बाद हम सीधे चलेंगे एक ऐसी जगह पर जो गोरखपुर की एक अपनी पहचान है, और वो पहचान है ऐसी कि जो शायद आप मैकडॉनल्ड के बर्गर खा लें या फिर किसी भी बड़े आउटलेट का बर्गर खा लें, लेकिन आप सिंह बर्गर को कभी भूल नहीं सकते। भले ही नाम सिंह बर्गर हो, आप यहाँ बर्गर कम खाते हो, लेकिन यहाँ सिंह बर्गर पर आपको तमाम तरीके की चीजें मिलती है, चाहे वो कबाब पराठे से लेकर छोले भटूरे डोसे तक हो। और अगर सिंह बर्गर की कॉफी की बात की जाए तो शायद वो कॉफी जाड़ों में एक शानदार आपको अभिभूत कराती है। कॉफी अपना एक बहुत ही अच्छा टेस्ट देती है। अगर इधर बाल विहार के अंदर भरत भाई की बात की जाए तो अंदर भरत भाई की भी कॉफी काफी शानदार रही है। अगर आप सिंह बर्गर के साथ साथ हॉट स्पाइस कॉर्नर और भी तमाम यहाँ पर दिल्ली 6 मोमोज और जिस तरीके की यहाँ दुकानें हैं, अब शायद चटोरी गली गोरखपुर में वैसे तो कई चीजें शुरू हो चुकी है। लोग जीडीए टावर पर जा रहे हैं, जेएसआर गार्डन में जा रहे हैं, लेकिन अब अपना इंदिरा बाल विहार पार्क भी चटोरी गली के नाम से जाना जाएगा। और ये खूबसूरत जगह अब कुछ ही दिनों में लोगों के लिए पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगी। अभी थोड़ा बहुत जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो भी जल्द पूरा कर लेगा गोरखपुर नगर निगम। तो अगर आप चटोरी गली आ रहे हैं तो इसका एक तो मेन इंदिरा गांधी की मूर्ति से रास्ता है, और दूसरा वीर बहादुर सिंह की मूर्ति जो जीडीए टावर या फिर सिविल लाइन से यूं कहें जो रास्ता आ रहा है उधर से भी है, लेकिन इधर से भी बाइक और कार की एंट्री पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। अगर आप गोलघर से आ रहे हैं तो फिर भी आप कार लेकर आ सकते हैं, लेकिन शायद प्रतिबंधित हो। लेकिन अगर जो बात यहाँ लिखी हुई है द बेस्ट इन टाउन, तो ये बिल्कुल बात सही है। अगर बात की जाए यहाँ पर कुल्फी फालूदे की तो वो भी बहुत सही चीज है कि यहाँ पर कुल्फी फालूदा से लेकर चाहे पेस्ट्रीज की बात करें, चाहे गुलाब जामुन की बात करें, चाहे यहाँ पर वेज मोमो की बात की जाए, सब कुछ यहाँ पर आपको एक गली के अंदर यहाँ पर मिलेगा। चाहे चाट टिकिया फुल्की हो, ये सब आपको यहाँ पर आपका मन लुभाने के लिए यहाँ पर सारी चीजें मौजूद है। चाहे कॉफी की बात की जाए, चाहे कोल्ड कॉफी की, चाहे कुल्फी की या फिर बर्गर की, तो यहाँ पर सारे फूड जॉइंट्स आपको एक साथ मिल जाएंगे। शायद वो गोरखपुर का असली टेस्ट होगा जो लोकल लेवल पे पिछले 50 सालों से यहाँ पर सर्व करते हुए आ रहे हैं। हम बचपन से जवानी, और जवानी भी अब ढलान पर आ चुकी है, और हम उस टेस्ट के साथ बड़े हुए हैं। तो जिस तरीके से बाल विहार पार्क शायद कहीं पीछे छूटता हुआ और एक नई चटोरी गली सबके सामने आ गई है। आप देख सकते हैं कि इसके पीछे बाल विहार पार्क है, शायद उसका भी सौंदर्यीकरण होना है। हम बाल विहार पार्क के अंदर वो 3 बंदरों वाली तस्वीर देखते थे, मिक्की माउस का वो बड़ा सा चाहे तो स्टैचू देखते थे। अगर झूलों की बात की जाए तो वहां पर हाथी पर जो एक झूला हुआ करता था, चाहे एक शानदार घोड़ा अंदर हुआ करता था, ये सब था। लेकिन आज की डेट में यहाँ पर पूरी तरीके से चीजें